गादारोना के स्वयं सेवी वॉलेंटियर सोनू भाई और उनकी टीम। और ये हमारे मोनू मुडलाना भाई। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, पढ़ाई से रिलेटेड और कोई भी समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, बालाजी मंदिर में दर्शन करें। बालाजी महाराज कृपा करें और आपकी सेवा करें। तो मोनू भाई ने दे दिया है बहुत अच्छा मैसेज अपनी सेवा के साथ कि किसी भी हमारे युवा साथी को किसी भी धर्म का हो, सनातन का हो या किसी भी धर्म का हो, यहाँ पे एक बार आएँ और महसूस करें यहाँ की शक्ति को, यहाँ की पावर को। हमारे बिग बॉस कलयुग के डॉन बालाजी। जय श्री राम। जन्मोत्सव का दिन आ चुका है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दरबार में। दरबार जहाँ से बस थोड़ी दूर पे है और यहाँ पे व्यवस्थाएं ऐसी करी हुई हैं कि फोर व्हीलर अलाउ नहीं है अंदर जाना, क्योंकि बहुत भारी भीड़ है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्थाएं ऐसी करी हुई हैं कि पहले ही रोक दिया गया है गाड़ियों को और बहुत जल्दी करवाते हैं आपको दर्शन अंदर के। पहुँच रहे हैं हम लोग अभी दरबार में और व्यवस्थाएं यहाँ पे ऐसी की गई हैं कि जो अपना 300-400 मीटर का जो स्पैन है वहाँ पे नो टू व्हीलर नो फोर व्हीलर, सिर्फ पैदल वालों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए किया गया है व्यवस्था। शोभा यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए थे कल और अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा जन्मोत्सव का जो हमारा प्रवेश द्वार है गादारोना बालाजी। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और इतनी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पे जुट चुकी है। और ये चल रही है अपनी पानी की सेवा। श्रद्धालुओं के लिए पानी की सेवा हमारे किसी श्रद्धालु ने करवा रखी है यहाँ पे। ये कल वही वाला टेंट है जो हमने दिखाया था। व्यवस्थाएं यहाँ पे हमारे आयोजकों की तरफ से। बहुत भारी श्रद्धालु, बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं यहाँ पे। चेक कर सकते हैं आप। बालाजी का जन्मोत्सव 23 अप्रैल 2024 सुबह 10 बजे का समय है लगभग और आप चेक कर सकते हैं श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। एंट्री का जो प्रवेश द्वार है बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं करी गई है। यहाँ पर एक ही तरफ का जो एंट्री है वो पूरा बंद करके व्यवस्थाएं पूरी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। बहुत ही कई तरह के भंडारे चल रहे हैं यहाँ पे। तो वीर सिंह जी, आप एक बार बताओ कि आप क्या सेवा है यहाँ पे, जो आप क्या बना रहे हो यहाँ पे, एक बार दिखा दो। अच्छा, ये कड़ी हो गई, बस बंद कर दीजिए उसको। कड़ी हो गई, ये जलजीरा हो गया। एक बार इसको हिला के देखो। अच्छा, कड़ी, जलजीरा और क्या है, नूडल्स, चाउमीन भी है।
तो ये चाउमीन हमारी रेडी हो रही है यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के, एकदम सात्विक उससे जो है सेवाएं हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैक्रोनी की तैयारी हो रही है, मैक्रोनी भी है ना, ये भी बिना उसके है, प्याज लहसुन बिल्कुल सात्विक, बिना प्याज लहसुन के बिल्कुल सात्विक तरीके से। और कुछ हमारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे, उन्होंने ठंडी चाट की व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ हैं हमारे गिरीश भाई। गिरीश भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तो आपकी तरफ से यहाँ पे ठंडी चाट पूरा मतलब सब आप ये है कि अच्छा ठीक है। तो ये आपने कुछ अलग करने का वो है कि कुछ अलग डिफरेंट करने का, कोई डिफरेंट करने का कि हाँ अच्छा है, सही है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो गिरीश सहगल जी थे, स्वर्गीय गिरीश सहगल जी, उनकी धर्मपत्नी जुड़ चुकी है हमारे साथ में, और हमारे योगेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। आइए जान लेते हैं हमारे गादारोड़ा मंदिर का इतिहास, जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक स्वप्न आया था और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आइए जान लेते हैं अपनी मैडम से, हमारी मैडम का स्वागत कर लेते हैं, रजनी सहगल मैम का। योगेश गुप्ता जी स्वागत है, और सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबको जय श्री राम। तो मैडम, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जो हमारा जो गादारोड़ा में जो बालाजी का ये चल रहा है, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग अपनी समस्याओं का निदान पा रहे हैं, तो उसमें ये बताइए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक इसके बारे में एक छोटी सी एक वो भी है, स्टोरी है, कहानी है, तो आप प्लीज़ वो थोड़ा सा बताइए। ये था कि मेरी जो मदर इन लॉ थी वो एक बार बीमार हुई। बीमार मतलब इनको तो पता ही नहीं था कि मतलब बीमारी क्या है, लेकिन मतलब बाद में पता चला कि मतलब इनको प्रसाद में किसी ने कुछ दिया था या किया था, कुछ इस तरह की बात थी। तो तब मतलब इन्हें किसी ने बताया कि आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ। तो तब मेहंदीपुर बालाजी में ये लोग गए, मेरी मदर इन लॉ को लेकर के। वहाँ पे वो 6 साल रहे। अच्छा, 6 साल रहे वहाँ पे। तो वहाँ से बालाजी महाराज ने मतलब जो है उनका संकट काटा, और जिसने मतलब प्रसाद में दिया था उनका नाम भी बताया उन्होंने। हालांकि वो जल्दी से नाम नहीं बताते, लेकिन उनका नाम भी बताया था। तो उसके बाद मतलब हम लोगों ने घर में स्थान दिया बालाजी को। तो उसके बाद बालाजी ने साक्षात मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए और उनसे कहा कि मतलब जो है हर इंसान मेहंदीपुर बालाजी आने की सामर्थ्य नहीं रखता, तो आप मतलब जो है एक दरबार गाधारों ने गांव में जमीन वाले का नाम बताया, सब कुछ बताया कि आप वहाँ पे हमारा दरबार बनवाइएगा, ताकि सब लोग मतलब संकटों का निवारण हो सके, संकटों का निवारण वहाँ पे हो सके। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड पूछते हुए यहाँ पे आए। जमीन वाले का नाम पूछा, जमीन वाले से कहा कि मतलब भाई हमें ये दरबार बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। उसने उस समय मना कर दिया, कहने लगा कि मैं तो इसका टोकन ले चुका हूँ, ये बिक चुकी है। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि मतलब आप जो है हम दुगना पैसा करके देते हैं, आप उसका लौटा दीजिएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि नहीं, कि भाई जबान भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद वो चले गए, क्योंकि किसी की चीज़ पर कोई अधिकार तो है नहीं किसी का। उसके बाद बालाजी ने फिर कहा कि नहीं, आप वहीं जाइएगा और हमारा स्थान वहीं बनेगा, हमारा स्थान कौन ले सकता है। उसके बाद वो फिर आए। जमीन वाले की बुद्धि बालाजी महाराज ने ऐसी करी कि उसी दिन उसका पैनामा हो गया। और तब से ही ये 1984 से लगभग तब से ये ट्रस्ट बन गया है, और सब लोग सहयोग से बहुत फल फूल रहे हैं। इसकी नींव रखी गई 1983 में। 1983 में 2 ईंटें बालाजी के नाम की रखी थी। उसी टाइम लोगों के संकट कटने शुरू हो गए थे। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बिजनौर। और उसके बाद तो सब लोगों के सहयोग से हम लोग देख रहे हैं। और हर इसमें प्रतिवर्ष ये है कि एक जो जन्मोत्सव है और बढ़ता जा रहा है उल्लास उसका, हर साल भीड़ बढ़ती जाती है। लेकिन यह है कि योगेश गुप्ता जी और पूरी उनकी टीम को बहुत बहुत प्रधान जी हैं, अच्छा, गादारोड़ा के पूर्व प्रधान श्री प्रेमगिरी जी, इनका गांव वालों का और इनका सबसे ज्यादा सहयोग रहता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेहा सहगल हैं श्री गिरीश कुमार सहगल जी की पुत्री। अच्छा, तो इनका भी आप थोड़ा हाँ मैडम, आप कैसे लेते हैं इस चीज़ को कि जो सहगल साहब थे हमारे, उन्होंने एक अनूठी वो देके गए हैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, कि यहाँ पे जो है कि दर्शन मात्र
मात्र से ही संकट कट जाते हैं। तो वो आपके पिताजी थे, तो आप कैसे लेते हैं, कितना प्राउड फील करते हैं आप? देखिए, गर्व की तो निश्चित रूप से गर्व की बात है, लेकिन पिताजी तो देखिए एक धर्म के नाते पिताजी तो वो थे, लेकिन पुण्य आत्मा वो थे। तो देखिए उनको स्वयं वो बालाजी ने दर्शन दिए थे स्वप्न में, और ये जो स्थान है ये स्वयं बालाजी की अपनी खुद की किसी मानस की बनाई हुई कोई एक कृति नहीं है। ये खुद बालाजी स्वयं वो बालाजी के का स्थान खुद से मांगा हुआ, खुद से उनकी इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार स्थापित हुआ स्थान है, और सिद्धपीठ इसीलिए इसको कहा जाता है। और सबसे विशेषता की बात यहाँ पर जो है वो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये मंदिर ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर किसी भी पंडित विशेष से के द्वारा कोई भी चौकी नहीं लगाई जाती। यहाँ पे जो भी संकट काटे जाते हैं वो स्वयं वो बालाजी स्वयं काटते हैं। तो देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ये हमारे पिताजी को प्राप्त हुआ था, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन इसके बाद जितने संघर्षों से यहाँ की कार्य समितियों ने और उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया, तो इसमें उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भागीदारी तो यहाँ के श्रद्धालुओं की है, जिनकी आस्था यहाँ से जुड़ी है और जो हर वर्ष यहाँ से अपना नाता जोड़ के रखे हैं। धन्यवाद मैडम, मीटअप महीने में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रधान जी, जैसे कि अभी योगेश गुप्ता जी जो यहाँ के एक आयोजक हैं हमारे, उन्होंने बताया कि आपकी भूमिका भी जो यहाँ की एक जो अच्छा ट्रस्टी, तो आपका भी बहुत बहुत सहयोग रहा है यहाँ पे। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि हर वर्ष जो जन्मोत्सव है बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता रहा है, अभी और उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि इस सैगल जी ने बनाया, उन्हें स्वरूप यहाँ के दर्शन हुए, जमीन वाले का नाम भी बताया। लेकिन सौभाग्य की बात इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी है कि ये स्थान गाधारोना में हुआ, और गाधारोना गांव एक आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और पंजाब में और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गाधारोना का नाम भी बाबा को यहाँ करना था, और हम जैसों के भी उस नाम इसमें जुड़ने थे। आपका भी बेड़ा पार लगाना था। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जैसे अभी बेटी बता रही थी कि यहाँ किसी पुजारी का कोई वो नहीं है। यहाँ जो कुछ भी किसी के संकट कटते हैं तो वो सीधे भगवान से हनुमान जी काटते हैं, और जहाँ स्वयं भगवान हनुमान जी हो तो वहाँ संकट पैदा हो ही नहीं सकते। और इस बाबा की गाधारोने पर भी विशेष कृपा है। यहाँ के बच्चे भी बेल्ट में करीबन 100-125 बच्चे एक ही गाँव से बेल्ट की नौकरी पाना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और कोई नौकरी ऐसी नहीं है जो इस गाधारोने में ना हो। मतलब तो पूरी कृपा बरसती है हमारे बाबा की इन लोगों पर बरसते हैं, और हम ये बाबा से प्रार्थना करते हैं कि पूरे क्षेत्र के लिए यहाँ की बाबा की कृपा बरसती रहे। तो एक बार योगेश गुप्ता जी से ही बात कर लेते हैं। योगेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको सबसे यह की परिचय कराने के लिए हमारा। और मैं चाहता हूँ कि बस जो आप इतने अच्छे से संभाल रहे हैं पूरे अपनी टीम के साथ मिलके, सब आयोजकों के साथ मिलके, आपकी ट्रस्ट के साथ मिलके, प्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय इस सिद्धपीठ के लिए निकाला। मैंने कल शोभा यात्रा भी शोभा यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना। और हम सभी की तरफ से सभी नगरवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे श्री प्रदीप नेताजी बैठे हैं बीच में हमारे, तो इनका बहुत बहुत योगदान रहता है। इन्होंने जीवन समर्पण कर रखा अपने हिंदू धर्म के लिए, जरा इनसे दिया। और बराबर विकास जी खड़े हैं, पिताजी गाजर बनाते हैं। तो एक बार हमारे जो प्रदीप नेताजी हैं ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत ही समर्पित रहते हैं हमारे गाधारोना के लिए। तो एक बार बताइए नेताजी, आज आप देख रहे हैं जन्मोत्सव पूरे उत्साह के साथ मन रहा है, तो आप कितने खुश हैं, कितने आपको कितना उत्साह हो रहा है, ये बताइए आप। हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है, बहुत गर्व की बात हो, और हमारा जीवन धन्य हो रहा है जो हम इतना उत्साह के साथ यहाँ वो लग रहे हैं। हमारे ये बालाजी कृपा, जो बालाजी ने हमें इस काम को लगाया, वरना कहाँ लगते हैं, ये तो उनकी कृपा जो हम इस काम में लग रहे हैं, सेवा में लग रहे हैं। तो इसी नोट के साथ हम एक जय श्री राम का नारा लगा के इसको खत्म करते हैं। जय श्री राम। ये हमारी पूरी टीम है हमारे गाधारोना बालाजी ट्रस्ट की। तो एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है हमारे जितने भी हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, श्रद्धालु हैं, कि यहाँ पे गाधारोना में भक्त और भगवान के बीच में कोई भी किसी भी तरह का हर्डल नहीं है, कोई भी किसी तरह का बैरियर नहीं है, सीधा भगवान का और भक्त का डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पे आएँ और दर्शन मात्र से अपने सारे दुखों का निवारण यही छोड़ के जाएं।
तो बोलिए हर हर महादेव। बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइज हम आ चुके हैं, हमारा एक ना जो मंदिर है उसके सामने भंडारे का, क्योंकि आज बहुत श्रद्धालु हैं, भंडारे भी बहुत सारे यहाँ पे। तो एक जो हमारा मंदिर है उसके सामने एक स्पेस है, वहाँ पे बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं। एक बार आपको फटाफट से दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है श्रद्धालुओं के लिए। तब तक बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए मीटअप में नहीं। ये क्या बन रहा है? यो आलू की सब्जी। ये जितना भी सामान यहाँ पे अभी बन रहा है प्रसाद का, ये सब 12:15 साढ़े 12 बजे हमारा भोग लगेगा बालाजी को। उसके बाद में आरती के बाद में सब लोग, ये क्या बन रहा है? ये हलवा है ना। ये 12:15 बजे साढ़े 12 बजे प्रसाद लगने के बाद में, भोग लगने के बाद में सबको फिर परोसा जाएगा। और ये हमारे सारे श्रद्धालु हमारे बालाजी के जन्मोत्सव में आए हुए हैं। और ये सब लोग अलग अलग क्षेत्र से आके अपने अपने भंडारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, सबके भंडारे यहाँ पे। और सब लोगों को इंतज़ार है 12:15 साढ़े 12 बजे प्रसाद के बाद में फिर ये जो भंडारे का वितरण है शुरू हो जाएगा। और आज हमारे दादा रोने के जन्मोत्सव में चार चांद लगाने के लिए हमारे रुड़की के कलाकार राजू भाई और उमेश कुमार शर्मा जी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं राजू भाई से। राजू भाई, कितना आप यहाँ पे एक आनंद महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए आप। जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद इस मंदिर में आके मिलता है, सुकून आत्मा को भी, दिमाग को भी, दिल को भी, शरीर को भी। आपका तो ऐसा है ना कि आप तो जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें लगातार शिरकत करते रहते हैं, आप में फनी ऐसा, आप फनकार हैं। तो यहाँ पे क्या एक जो है अलग आपको अनुभूति हो रही है कि कैसा एक वाइब है यहाँ की, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे। हर जगह रोज करते हैं, कहीं ना कहीं रात में था, परसों में था, 7 तारीख से लगातार चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खुद बाबा खुद विराजमान है, खुद शक्ति का महसूस होती है। उमेश शर्मा जी से एक बार बात कर लेते हैं। उमेश शर्मा जी, आप भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप सिर्फ बालाजी करा रहे हैं, बालाजी महाराज करा रहे हैं। हम एक जरिया हैं, हम एक माध्यम, हम कुछ नहीं कर सकते। जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति, जो उनका आदेश होता है वही हम करते हैं। और ये हमारे ये बिना बालाजी के आदेश के यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है उन्हीं की कृपा से होता है। और सब पे बालाजी का आशीर्वाद बना रहे, यही हम चाहते हैं, यही हम प्रार्थना करते हैं। शनि देवता का स्थान यहाँ पे बना हुआ है। गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए, कैंपर। और इधर भी भंडारे चल रहे हैं। ये रसना का भंडारा हमारे श्रद्धालुओं के द्वारा। लगभग 12 बजे का समय हो गया है यहाँ पे, और भीड़ अपने चरम सीमा पर है श्रद्धालुओं की। सब लोग दर्शन करने के लिए उत्सुक हो रखे हैं। और ये लगातार पानी की जो सुविधा है हमारे आयोजकों की तरफ से वितरण की जा रही है।
चेक करिए, लाइन चेक करिए कहाँ तक है। हमारे आर्मी के ऑफिसर्स व्यवस्थाएं बनाए हुए, ये एंट्री है यहाँ पे लाइन में लगने की। तो फाइनली इस समय आ गया है हमारा भी बालाजी से आशीर्वाद लेने का, विदा लेने का। और हम भी, ये चेक करिए, हम भी रसना यहाँ पे जो भंडारा था उसका बस रसना पी के निकलने वाले हैं यहाँ से। और बहुत अच्छा उत्सव रहा, बहुत अच्छा, बालाजी की कृपा से बहुत सब कुछ अच्छा हो गया, सारा कवर हो गया जितना मैं सोच के आया था आज कवर करने का। सुबह 6:30 बजे निकला था मैं घर से, और यह है कि बहुत अच्छा हो गया बालाजी की कृपा से। तो अगर कलयुग में श्रद्धा देखनी है तो ये देखिए श्रद्धा, दंड लगाते हुए हमारे भाई लिबारेडी गांव से। कितने बजे चले थे वहाँ से? रात 12 बजे लगभग, रात को 12 बजे चले थे हमारे भाई। और बालाजी दरबार गातारोना में जन्मोत्सव पे दंड लगाते हुए। तो भाई ने कोई मन्नत मांगी थी या हमेशा ऐसे आते हैं? ऐसे ही शादी ना। अच्छा, तो हमारे जो भाई ऐसे जो ड्रामा करते हैं ना, भगवान की मूर्ति यहाँ बना रहा है, कोई कमर को बना रहा है, उनके खिलाफ है यार। ठीक है, ये ड्रामा करते हैं ना, ड्रामा करने वालों के खिलाफ है, पूजा करने वालों के खिलाफ कोई नहीं है। टैटू बनाओ किसी भगवान का जो टैटू बना रहा है उसके खिलाफ है यार। कहीं ना कहीं जो हमारे भाई जी है पाश्चात्य जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर का विरोध, पुरजोर विरोध करते हैं अपनी इस दंड यात्रा के माध्यम से। तो भाई जी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है बालाजी दरबार में वो पूरी हो, आपकी पूरी टीम की। तो अभी हमारी हो रही है वापसी, हमें मिल गए हमारे एक श्रद्धालु, हमारे बाबूजी, उनके साथ हम जा रहे हैं वापस। तो इसी नोट के साथ हम सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को देते हैं हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं और प्रार्थना करते हैं बालाजी महाराज से कि सब जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे देशवासी हैं, सबके परिवारों पर बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखते रहिए मीटअप मैनिया। धन्यवाद।